हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पे यूज़ करी जाती है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख सकते हैं। इन अ मेजरमेंट द नंबर विच आर रिलायबली नोन प्लस वन डिजिट विच इज़ अनसर्टेन। किसी भी मेजरमेंट में हमें क्या चाहिए होंगी, दो चीज़ें चाहिए होती है, द नंबर विच आर रिलायबली नोन एंड प्लस वन डिजिट विच इज़ अनसर्टेन। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही होगी डेफिनेशन जो है या फिर जो स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने ये मार्कर लिया और उसको स्केल पे रखा, भाई जो अपनी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल आती है ना, 3 रुपये की 5 रुपये की, जो भी उस पर रखा और आपने इसको नाप लिया। मान लेते हैं कि जब आपने इसको नापा तो आपके पास जो इसकी लंबाई है 12.3 सेंटीमीटर आई। कितनी लंबाई आई इसकी, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। कितनी आई आपके पास लंबाई, 12.3 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि जो 12 है वो तो सर्टेन है, ठीक है। लेकिन जो 3 सेंटीमीटर है, जब आप ध्यान से देखते हैं तो ये 3 भी हो सकता था, ये 4 भी हो सकता था, आया ना। ये 3 या 4 के बीच में भी हो सकता था, या ये 2 भी हो सकता था, या ये 5 भी हो सकता था। मतलब इट ऑल्सो कैन बी 12.2 और 12.3 और 12.4 और 12.5। मतलब ये कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे, इस वाले कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता था। तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, अनसर्टेन है। क्या है ये, अनसर्टेन। मतलब इस वैल्यू को आपने ले तो लिया है, लेकिन जरूरी नहीं हो 12.3 ही हो, वो 4 भी हो सकता था, वो 3 और 4 के बीच में, लेट से वो 3.5 हो सकता है, 12.35 ये वैल्यू भी हो सकती थी। लेकिन आपने उस वैल्यू को 3 को ले लिया, तो इसमें मेरे पास 12 क्या है, सर्टेन वैल्यू, इसको हम रिलायबल वैल्यू बोल सकते हैं। या फिर थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाएँ तो इसको हम एक्यूरेट भी बोल सकते हैं। 12 को हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट, और 3 को हम क्या बोल सकते हैं, प्रिसाइज। इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है। फिलहाल तो इसमें ये टर्म क्या है मेरे पास, वो 12 है, वो तो बिल्कुल रिलायबल है, 12 तो है, 12.3 है या 12.4 है। देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन 3 एंड 4 एंड देयर इज अ कन्फ्यूजन बिटवीन 2 और 3, कुछ भी हो सकता है जैसे आपने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से। तो एक सर्टेन टर्म है या फिर दो सर्टेन टर्म है, यहाँ पे दो सर्टेन टर्म है, 1 और 2, और 3 क्या है हमारे पास, 3 अनसर्टेन है, नॉन रिलायबल है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है मेरे पास, सिग्निफिकेंट फिगर बनती है। बात समझ में आ गई। चलो इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने अपना वेट नापा, आपने अपना मास नापा, मास जो है मेज़र किया, आपका मास आया 55.0 kg, ये आपका मास आया, सही है। तो क्या मास आपका 55.0 kg ही है? क्या ये मास 55.1 नहीं हो सकता था, ये 55.2 नहीं हो सकता था? मतलब ज़रूरी थोड़ी आपका मास बिल्कुल जीरो ही हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो गई ऊपर नीचे। तो 55 के बारे में तो अपने को श्योर है, 55 तो है ही, लेकिन ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकता था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला नंबर क्या है अपने पास, ये सर्टेन है, अगेन रिलायबल नंबर है जिसे हम कहेंगे एक्यूरेट नंबर है, और ये वाला क्या है, अनसर्टेन है, पीछे वाला नंबर। तो एक रिलायबल टर्म और एक अनरिलायबल टर्म या अनसर्टेन टर्म, दोनों को मिला के क्या बनता है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं आपको फिर, अब किसी भी कैलकुलेशन में जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने होते हैं तो कैसे पहचानते हैं, उसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स होते हैं, 5-6 रूल्स हैं हमारी किताबों में। उसको बड़ा ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि कैसे आपको पहचाना। रूल्स आप चाहे याद रखो चाहे ना याद रखो, लेकिन जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्या कि जैसे मेरे पास कोई आप कैलकुलेशन लिख रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट आप लिख रहे हैं, जैसे मेरे पास 123.24 सेंटीमीटर आपने लिखा किसी को, या 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड किए, 1 2 3 2 4, या मैंने लिखा है 101.203 या 203 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या आपने इंक्लूड किया, 101203। तो आप देखते हैं कि आप जो भी मेजरमेंट होता है, जितने भी आप मेजरमेंट करेंगे उनको आप 10 टर्म्स में ले सकते हैं। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही टर्म्स आएंगे सब में। तो हमेशा आपको याद रखना, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर सिग्निफिकेंट। खत्म बात। पहला रूल आपका ये हो गया कि जितनी भी आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दे ऑल आर, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल हमारा हो गया। तो ये मुद्दा खत्म हो गया। अब बच क्या गया मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ जीरो। जीरो का क्या मुद्दा होता है, जीरो में क्या क्या हो सकता है। जीरो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझना, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीरो
तीन तरीके से आ सकता है किसी भी मेजरमेंट में, इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, लेफ्ट टू अ नॉन ज़ीरो, राइट टू अ नॉन ज़ीरो। अब राइट में भी केसेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये इन बिटवीन के आगे नॉन जीरो लगा है आपको समझ जाना है, लेफ्ट के आगे नॉन जीरो लगा है आपको समझ जाना है, राइट के आगे नॉन जीरो लगा है आपको समझ जाना है। ठीक है, तो अगर इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मेरे पास अगर लिखा है 101, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो आप उसको बोलना चाहें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो क्या है? ट्रैप्ड इन बिटवीन। आपको पता है 1 और 1 दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, पहले मैंने आपको बता दिया। जीरो क्या इन दोनों के बीच में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 101 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यू कैन राइट इट एज SF। ठीक है, अब मैंने बोला कि दो, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2002 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो अगेन 2 2 दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में मेरे पास जीरो आ रखे हैं 2, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अपने को याद रखना है कि कभी भी इन बिटवीन, अगर मेरे पास जीरो आ रहा है इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो द जीरो विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि क्या हो जाएगा? वो इन बिटवीन आएगा तो हमेशा क्या होगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। रूल याद रखना है। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकंड रूल, इफ द जीरो इज लाइंग, इफ द जीरो इज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, देन द जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो फर्स्ट वन, पहला रूल ये था, दूसरा रूल ये था, तो आपको समझ में आ गया। अगला है आपके पास, अगर जीरो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जैसे 0057 ये है मेरे पास, ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये है कि 0.0063, ये 2 डिजिट्स आपके पास, ऐसे मान सकते हैं आप। तो कभी भी जब लेफ्ट साइड में आपका जीरो आता है तो हमेशा आपको याद रखना है, लेफ्ट साइड में जीरो मतलब इट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। क्या हो जाएगा हमारा? वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है इसमें, सीधे अपने को क्या लिख देना है कि इट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट। फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? तो इसमें है मेरे पास 2, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 0057 में कितने हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स? तो ये दोनों क्या है? नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे मेरे पास 0.0063 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.00109 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तीनों जीरो क्या हो गए? लेफ्ट साइड में पड़ रहे हैं, खत्म, इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, खत्म हो गए। अब रहेगी बात इनकी तीनों की। तो यहाँ पे 9 और 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। अब ये जीरो क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, ट्रैप हो रखा है इनके बीच में, इन बिटवीन आ रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट बन जाएगा। टोटल कितनी हो गई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1.003413409, ये आपके पास नंबर। अब यहाँ पे अगेन ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये और ये 4 तो हो गई, 4 तो हो गई, खत्म बात यहाँ तक। अब आगे बोलते हैं। अब मेरे पास 3 जीरोज हैं, 1 2 3। अगर मैं इस वाले जीरो को देखूँ तो क्या है? ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सिग्निफिकेंट 5 हो गई। अब ये दोनों जो जीरो है इस नॉन सिग्निफिकेंट और इस नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में है, तो ये भी क्या हो गया? सब जीरो सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो 4 3 7, तो इसमें कितने हैं? 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिंपल हो रही है बात? ठीक। तो आपको ये वाला रूल समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर लेफ्ट साइड में जीरो है तो इट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट ऑलवेज, हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, अगर जीरोज जो है वो राइट साइड में है, तो जैसे मेरे पास ये है 5000 kg, ये है मेरे पास। ये आपके पास है 0.4700, ये मीटर समथिंग ऐसे कुछ। ये है आपके पास, ये 2 एग्जांपल्स हैं। मैं पहले वाले एग्जांपल सीरियस कर दूँ तो इस केस में क्या होगा? अब इसमें 2 केसेस बनते हैं हमारे पास। 2 केसेस कौन से? वहाँ पे डेसिमल है, पहले हम चेक करेंगे वहाँ पे डेसिमल है या नहीं। तो अगर डेसिमल है तो क्या होगा, और डेसिमल नहीं है तो क्या होगा?
ठीक है, पहले केस में डेसिमल है तो डेसिमल है का देख लेंगे, दूसरे केस में डेसिमल नहीं है तो देख लेंगे क्या होगा। अगर डेसिमल है तो क्या होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डेसिमल है का मतलब मेरे पास डिजिट है 0.4700, सही हो गई बात। अब यहाँ पे डेसिमल है का मतलब ये रहा डेसिमल आपके पास, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो जाएंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ डेसिमल तो 1 2, अगर डेसिमल है तो दे विल काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, सही हो गई बात। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 0.470 में हो गया हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए बेटा, 4। तो हमेशा याद रखना कि अगर डेसिमल है वहाँ पे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में गिना जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर डेसिमल नहीं है तो इट विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है, फिर से मैं बता देता हूँ। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्निफिकेंट हो गई। सेकंड, अब जीरो की बात करें, जीरो में थोड़ा लोचा होता है, 3 4 केसेस बनते हैं। सबसे पहले अगर जीरो किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो इट विल बी सिग्निफिकेंट ऑलवेज, याद रख लो इस चीज़ को। अगर किन्हीं दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा है देन जो जीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देके बताया, जैसे ये है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, बीच में 2 नंबर्स है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है तो लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स उनके लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो ये सब क्या बन गया, इनसिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कितने गए पे, 2 हो गए। जैसे यहाँ पे भी ये 3 है। चलिए, अब अगला आता है कि अगर जीरोज़ राइट साइड में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर जीरोज़ राइट साइड में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना है कि डेसिमल है या नहीं है। क्या देखना है अपने को, डेसिमल है या नहीं है। अगर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक। आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको देखते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर 2.000 मीटर, यू कैन सी दिस, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं अभी फ़िलहाल मीटर की बात नहीं करूँगा, उस पर भी हम आते हैं। 2.000, अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगेन डेसिमल्स का है, दे आर इन द राइट डायरेक्शन ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो राइट में डेसिमल है तो डेसिमल है, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे ये भी, तो 3 और ये तो है ही, तो टोटल कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सही हो गई बात। अब यहाँ पे देखो 5100, अब इसमें क्या करें, कितने सिग्निफिकेंट है बताओ, देखो जल्दी से। सिंपल सी बात है, इसमें कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ पता है। 5100 kg बहुत ही एक्यूरेट है, मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर यहीं पे मेरे पास होता है ये 41500, वापस बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना आप लोग। ये है मेरे पास क्या, इसी चीज़ को मैं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 5100 लिखा नहीं। अब इसमें आगे यूनिट थी, केजी था, या यहाँ पे कुछ और मीटर होता, सेकंड्स होता, ग्राम होता, कुछ यूनिट्स होती, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब यहीं पे अगर मेरे पास कोई यूनिट नहीं है, अब यहाँ पे कोई यूनिट दिख रही है आपको क्या, तो आंसर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएंगे, देयर विल बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 2 हो गई। क्यों, बिकॉज इफ देयर इज नो डेसिमल देन द डिजिट्स विल बी नॉन सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे मुझे साथ में यूनिट दे दी गई, तो इसलिए मैं इसको सिग्निफिकेंट मान लूँगा, ठीक है जी। अगला आता है मेरे पास 0.00, तो ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट, 50 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे देखते हैं सीधे है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइन नॉन जीरो है। यहाँ पे 0910, तो ये वाला जो है 3 है, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सारी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0 है वो भी बीच में आ रहा है, तो 2 4 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है जी। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आता है मेरे पास एक और रूल। क्या है वो रूल, कि मेरे पास अगर नंबर लिखा हुआ है ऐसे 3 × 10 की पावर 5, ये मेरे पास लिखा हुआ है 4 × 10 की पावर -3, तो इनका क्या करें भाई साहब। तो हमेशा याद रखना, यू विल नेवर काउंट देम।
10 रेज टू द पावर जो होती है उनको कभी भी आप काउंट नहीं करेंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है ये वाली जो टर्म्स है, या मैं सिंपल बोल दूँ कि 10 की पावर जो होगा n कुछ भी हो सकती है यहाँ पे n की वैल्यू, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट। ये भाई आपको हमेशा बात याद रखनी है, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर गिना जाएगा इसे। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है 3 × 10 की पावर 6, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ओनली 3 है, तो कितना हो गया 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ और एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है इन सब के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।